अभी भी स्कूल जाओगी? तुम बहुत बड़ी नहीं हो गई क्या? पढ़ाई खत्म करते करते कितनी उम्र हो गई है तुम्हारी? यीशु इंतजार कर लेगा, लेकिन उसके माँ बाप वो इंतजार नहीं करेंगे। माँ, वो आपका सूप। कैसा सूप? वो वहाँ पर। अरे बाप रे, मेरा दिमाग भी सुअर का दिमाग है। गुड मॉर्निंग मिस बी। यीशुई, ये तुम्हारा सूप। पता नहीं माँ को क्या हो गया है, इतनी बातें सुना रही थी मुझे। शुक्र है मैं यहाँ पर आ गई। तुम वैसे बहुत लकी हो, मेरी माँ ने कभी मेरे लिए नहीं बनाया। सूप पीने के बाद मुझे बताना कि ये कैसा बना है। कोई बुरे कमेंट्स अलाउ नहीं है। यीशुई, तुम्हें क्या हुआ है? मैं ठीक हूँ। मुझे सच सच बताओ कि तुम्हें तकलीफ हो रही है ना? मेरे सामने नाटक मत करो कि तुम ठीक हो। बॉस, आपको कुछ दिन आराम करना चाहिए। ये सही कह रहा है बॉस। अभी 1 महीना बचा हुआ है, सब कुछ हो जाएगा। वैसे भी चक्कर आना और कान बजना सीरियस सिम्टम है, इससे प्रोडक्ट पर असर पड़ सकता है। चुप कर। बॉस, पेंट सूख गया है, अभी भी टाइम है। बस कुछ दिन और बचे हैं। अभी चमकाना है, पॉलिश करना है, जोड़ना है और ट्यूनिंग भी करनी है। बॉस, आप अब भी मैनुअली ट्यूनिंग करना चाहते हैं? अगर आप कहें तो हम ट्यूनिंग मशीन यूज कर लेते हैं। मशीन उतनी एक्यूरेट नहीं होती। इंसान का काम बहुत सटीक होता है। या फिर हम किसी वॉयलिनिस्ट को बुला लेते हैं इसे चेक करने के लिए। लेकिन कोई वॉयलिनिस्ट इतना टाइम कहाँ से लाएगा? क्या हुआ? तुम्हें कुछ मिला इसमें से? मुझे दोनों म्यूजिक थोड़े अलग अलग लगे हैं। पहले क्वार्टर के दूसरे बार का पहला बीट, ये आधा अप है। मैंने सही कहा ना, है ना? शायद मैं इसमें मदद कर सकती हूँ। यह तो बिल्कुल एक आइडियल ड्रामे जैसा हो गया। लेकिन मजाक से हटकर, तुम्हें नहीं लगता कि इस वॉयलिन की आवाज पहले से बेहतर हो रही है? अरे हो नहीं रही, बेहतर हो चुकी है, वो भी इतनी जल्दी। एक मिनट रुको जरा। मेरे ख्याल से अभी एक नोट थोड़ा सा एक्यूरेट नहीं था। लेकिन सच कहूं तो मुझे अब भी समझ में नहीं आ रहा कि इसकी कल की आवाज और आज की आवाज में क्या अंतर है। हम 1 महीने से इसकी ट्यूनिंग कर रहे हैं, लेकिन अब मुझे भी लग रहा है इसकी आवाज में इम्प्रूवमेंट हो रही है। सही कह रहे हो, ये आवाज एकदम कमाल है। पर मुझे तो लगता है कि ये प्यार की ताकत है। अब ठीक था? अब बेहतर है। चलो आराम करते हैं, थोड़ा टॉपिक चेंज करते हैं। ठीक है। यीशुई, तुम्हारे पास इतनी सारी वॉयलेंस हैं, क्या तुम इन्हें अक्सर शेल्फ पर नहीं रखते? बिल्कुल नहीं।
एक वायलिन की सबसे बड़ी तारीफ ये है कि उसे रोज बजाया जाए। तुम्हें अपने वायलिन से प्यार है तो मुझे शेल्फ पे रखे रखे मिट्टी नहीं खाने दोगी। एक महान गायकर के लिए उसके वायलिन को बजाना, उसकी आवाज को बेहतर करना होता है। इसलिए मैं बस इनकी देखभाल कर रहा हूं जब तक इनको सही मालिक मिल ना जाए। अच्छा, तो इसलिए तुम इसकी इतनी देखभाल करते हो? ऐसा लग रहा है कि तुम किसी इंसान की बात कर रहे हो। बिल्कुल, हर एक वायलिन में एक जान होती है। इनको मैंने बड़े प्यार से बनाया है, यहाँ तक कि मैंने इनका नाम भी रखा है। क्या कहा, नाम? तो फिर इसका नाम क्या है? टाइम। और उसका? नाम नहीं। नाम दिया फिर भी नाम नहीं, ये कैसा है? वो वॉयलिन बुरा मान जाएगी। और इसका क्या नाम है? मीडियम। मीडियम। क्या तुमने इन सबके नाम इतने ही यूनिक रखे हैं? सबके नहीं, जैसे कि नीचे वाले अलग है। उसका नाम क्या है? चेज। आ... सभी नाम अच्छे हैं। तो फिर वो कौन सी वॉयलिन है जिसने गोल्डन प्राइज जीता था? वो टाइम था। अगर तुम चाहो तो आवाज सुनो। बस इतना काफी है। सच कहूं तो जब मैंने पहली बार वायलिन सीखा था, मुझे बैच इतना पसंद नहीं था। मुझे लगता था उसका म्यूजिक पुराना और बोरिंग है। लेकिन बाद में मुझे इससे प्यार हो गया, उसकी सीरियसनेस और उस मिस्ट्री से, एक परफेक्ट साइकिल से। इस वॉयलिन की आवाज को सुनते हुए मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी चर्च के स्पायर में हूं और मैं नीचे नजरें झुकाकर दुआ कर रही हूं। मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाता हूं। अब हम वॉयलिनिस्ट बेहर दुओ का वेलकम करते हैं, जो हमारे लिए एक प्यारा सा वॉयलिन बजाएगी। शुक्रिया शुक्रिया। बॉस, क्या कमाल की परफॉर्मेंस थी आपकी। लगता है कुछ ज्यादा ही फ्री टाइम है तुम्हारे पास। अरे नहीं नहीं, वैसे हमें 10 दिन के अंदर वॉयलिन कमेटी को देना है। समझ गया। मेरा काम तैयार होने पर बताऊंगा। ठीक है। भला ये तुम कर क्या रही हो? तुमने आने से पहले दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? लेकिन ये तो मेरा स्टूडियो है। हाँ सही कहा। मुझे लगा ये वॉयलिन बहुत भारी है, इसलिए मैंने
इसे उठाकर देखना चाहती थी, लेकिन ये तो हल्की है। अगर सीखने का मन है तो मैं सिखाता हूँ, बिना पैसों के। नहीं शुक्रिया। इंस्ट्रूमेंट्स को सीखने के लिए छोटी उम्र में शुरू करना होता है, लेकिन अब मैं तो बहुत बड़ी हो गई हूँ। किसने कहा तुम्हें ऐसा? कुछ सीखने के लिए उम्र मायने नहीं रखती। पकड़ो इसे। मजबूती से पकड़ो। मार्स चाइना में आपका स्वागत है। शुक्रिया। तो तुम इस फेमस जगह की बात कर रहे थे? हाँ हाँ, ये बहुत फेमस है और पॉपुलर भी बहुत है। चलो चलो पहले कुछ पी लेते हैं, आ जाओ। हाँ चीयर्स, माहौल को ठंडा करते हैं। अरे आओ ना यार, चीयर्स। वहां देखो। अरे तुम दोनों के बीच अब क्या चल रहा है? ब्रेकअप हो गया क्या? वो दोनों काफी देर से वहां बैठे हैं, हम तुम्हारे लिए उन्हें देख रहे थे। देख कर क्या करना है? ब्रेकअप तो तब करते ना अगर कभी डेट किया होता। तुम क्या सोच रहे हो? एकदम सही कहा भाई, लेकिन तुमने तो डेटिंग नहीं की थी। तुम्हारे बाल में ये क्या है? एक सेकंड, थोड़ा चेहरा उधर करो, थोड़ा और। ए, वो कर क्या रहा है वहां? ये तो असली फ्लर्ट है। क्या बात है, पक्का इटालियन होगा। अरे मार्स, ये बहुत पुरानी ट्रिक है, तुम्हें पता है ना? अच्छा ऐसा क्या? अच्छा तो फिर मैं तुम्हें एक और ट्रिक दिखाता हूँ, ओके? अरे छोड़ना यार उसे, चल हाँ। पीते हैं, आजा। Cheers। Cheers। बस एक सेकेंड, अपना हाथ दिखाओ। ये क्या है? मैंने अपना दिल तुम्हारे हाथ में रख दिया। तरा। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। कुछ दिनों से नींद नहीं आई ना, इसलिए थोड़ी थक गई हूँ। बस पेट में दर्द हो रहा है। माफ करना, मुझे पता नहीं था तुम अल्कोहल नहीं पी सकती। नहीं, हम चाइनीज लड़कियों को कम मत समझिएगा। अगर मैं ठीक होती तो आपको पीछे छोड़ देती। हाँ मैं इंतजार करूंगा, लेकिन अब हमें अपने अपने घर चले जाना चाहिए। तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है तो जाओ और आराम करो। तुम्हारा घर जाना ही ठीक रहेगा। चलो। अरे कोई बात नहीं। बिल्कुल भी नहीं। आओ चलो, आराम से, धीरे धीरे। अब इस वायलिन को ट्यूनिंग की जरूरत नहीं। अगर तुम्हें नींद आ रही है तो जाकर सो जाओ। हाँ सही कहा, मुझे नींद आ रही है। मैं अब एक अच्छा वायलिन बजाऊंगी और बहुत मेहनत करूंगी। क्या बात है, इसका भी अलग ही एहसास है जब तुम खुद मेहनत करती हो। सही कहा ना? मुझे नींद आ रही है। अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही तो क्यों ना मेरी मदद करो इस वायलिन का नाम सोचने में।
तुम्हें स्पेशल परमिशन है लंबे नाम रखने के लिए, दैश शब्दों का भी। तुम्हारी तबीयत बहुत खराब हो रही है। अरे मुझे माफ करना। कोई बात नहीं। ओए, क्या कर रहे हो तुम? हाँ, उसका फायदा उठा रहे छोड़ो हो। उसे। क्या कर रहे हो तुम? उसने कुछ नहीं किया। मेरा मतलब तुम्हें छोड़ दो शराब के उसे। नशे में डालकर ये तुम्हें किस तुम्हें करना चाहता गलत है? फहमी हाँ? हुई है। ऐसा नहीं है। छोड़ो उसे। मांस मुझे किस नहीं कर रहे थे। वो बस मेरी मदद कर रहे थे क्योंकि मैं ठीक नहीं हूँ। तुम इसे मिसअंडरस्टैंडिंग कहती हो? हाँ। जब तुम ऑलमोस्ट किस कर चुके होते हो, क्या उसे मिसअंडरस्टैंडिंग क्या कहते? मतलब? या फिर तुम्हारी फ्रेंच किस, या इसके साथ सोने मुंह को? बंद रखो अपना। तुम वैसे ही शराबी हो। चलो यहाँ से मार्स। या! मैं भला कैसे और कब सो गई? और वॉयलिन कहाँ है? वायलिन कहाँ है? मैं ट्यूनिंग खत्म कर चुका हूँ। क्या कहा? खत्म भी कर चुके हो? मुझे भी दिखाओ। अरे नहीं यार, मैंने तो इम्पोर्टेंट मोमेंट मिस कर दिया। ये इतना जरूरी था? हाँ बिल्कुल। पहले बता देती तो मैं तुम्हें उठा भी देता। मुझे बस वो जीत का जोश चाहिए था जो हम आखिरी पल में एक दूसरे को हाई फाई करते हैं। वो तो अभी भी कर सकते हैं।
लेकिन वो वाली फीलिंग नहीं आ रही, मैंने ये मोमेंट मिस कर दिया। मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूँ जो तुम बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहोगी। अब तो इतनी देर होगी, तुम मुझे कहाँ लेकर जाओगे? देर हो गई? पहुंच कर पता चल जाएगा। तुम हमेशा मुझे सस्पेंस में रखते हो। कहीं तुम मुझे बेचने के लिए तो नहीं लेकर जा रहे? तुम जैसी औरत को खरीदेगा ही कौन? मुझे पता था। अभी भी 30 मिनट है। चुपचाप बैठी रहो। मुझे लगा था कि तुम मुझे सनराइज दिखाने के लिए ले जा रहे हो, लेकिन हम तुम्हारे बैकयार्ड में क्यों आए हैं? तुम जानती हो, ये फायरफ्लाइज सिर्फ साधी नीचे बातें हैं। वो जितने कीमती है उतनी छोटी उनकी जिंदगी। वो हर रात अपनी रोशनी से रंगीन कर देती है और खुद अंधेरे में रहकर छुपके से तुम्हें देखती है। मेरी बात ध्यान से सुनो बेअर्दो। मैं तुम्हें यहां लेकर आया हूं ताकि तुम जान सकोगी तुम भी वही किरदार निभा रही हो मेरी जिंदगी में। तुमने मुझे दिशा दिखाई एक अनंत प्यार में। तुमने मुझे सिखाया कि प्यार किस तरह किया जाता है। अब मैं तुम्हें प्रूव करना चाहता हूं। तुम्हें पता है इनको देखकर विश मांगी जाती है। अगर तुम्हारी कोई विश है तो ये मौका मत छोड़ो। मैं दुनिया की सबसे बेहतरीन वॉइस एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। तुम जरूर बनोगी। मुझे मिल गया अपने वायलिन के लिए एक परफेक्ट नाम। नाइट स्पार्कल। जरा बताओ कैसा नाम है? लेकिन तुमने मुझे शाम को कहा था कि नाम मैं रखूंगी। इसमें तुम्हारी गलती है, तुम सो रही थी। मेरे सुनने की ताकत अच्छी है, तुम मुझे सोते हुए भी कह सकते हो। अच्छा, तुम ही नाम रख लो फिर। मैं नाम रखूंगी बेअर्दुओ और यीशुवी रात को आसमान पर चमकते हैं। ये पूरे 10 शब्द हैं। अच्छा ठीक है, जब मैं इस वायलिन को सबके सामने पेश करूंगा तो तुम्हारा रखा नाम ही इस्तेमाल करूंगा।
मैं सभी को बताऊंगा कि इसका नाम एक लड़की ने रखा है जिसका नाम है बेर्थुआ। वो तो बस एक कैजुअल बात थी। मगर मैं सीरियस हूँ, चाहो तो डील कर लो। अरे नहीं, ये थोड़ा बेकार है। हमें कुछ अच्छा सा और मीनिंगफुल नाम देना चाहिए। जरूरत नहीं है, मुझे यही नाम अच्छा लग रहा है। ठीक है, वैसे भी ये तुम्हारी वॉयलिन है, तुम जो नाम रखो तुम्हारी मर्जी है। बेर्थुआ, मुझे देखो। हाँ, मैं देख रही हूँ। गहरी सांस लो। तुम ये क्या कर रहे हो? अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आया तो मेरी किस वापस दे दो। मुझे पसंद नहीं आई इसलिए मैंने किस की है। तुम्हारी ड्यूटी कब खत्म होगी? कल मैंने कुछ ज्यादा पी ली थी, क्या तुम मुझे एक और चांस दे सकती हो? अंदर आ जाओ। बॉस यू, ये नया प्रपोजल आया है। हाँ, देख लेता हूँ। हाँ, रुको जरा। बॉस यू, क्या कुछ और कहना है? अभी तोंग ली कौन सा शो शूट कर रही है? मिस तैंग, वो अभी एक डॉक्यूमेंट्री कर रही है जीनियस और वॉयलिन के नाम से। ठीक है, तुम जा सकती हो। अंदर आओ। हेलो बॉस यू, मैं आपसे अपने नए शो की पोजीशन के बारे में बात करना चाहती हूँ। क्या आपको लगता नहीं हमें म्यूजिक थीम रियलिटी शो बनाना चाहिए? शिंगजैन, दूसरों के आइडियाज़ को कॉपी करना अच्छी बात नहीं है, ठीक है? मुझे ओरिजिनल वर्क ज़्यादा पसंद आता है और मुझे लगता है कि तुम्हें मज़ीद मेहनत करके कुछ नया सोचना चाहिए हमारे नए शो के लिए, और इस तरह से दूसरों के आइडियाज़ को कॉपी नहीं करना चाहिए। ऐसे तुम ज़्यादा नहीं चल पाओगी। मैं समझ गई बॉस यू। असल में मैं आपको बहुत एडमायर करती हूँ। मुझे लगता है कि आप एक ब्रिलियंट आदमी हैं। मैं आपसे ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहती हूँ और आपके साथ ज़्यादा वक्त बिताना चाहती हूँ। अगर तुम अच्छे क्रिएटिव सॉल्यूशन लाओगी, मैं तुम्हारा सुपरवाइज़र हूँ और तुम्हें गाइडलाइन देना मेरा काम है। ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ।
हाँ एलन, ये कौन सी डिश खा रहा है? दिखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसका नाम है स्वाइन ब्रेन सूप विद गेस्ट्रोरिया एंड वुल्फबेरीज। स्वाइन ब्रेन सूप? ओ तेरी, चाइना के लोग तो काफ़ी कमाल के होते हैं। क्या आप टेस्ट करना चाहते हैं? मैंने इसे 5 घंटे से ज़्यादा पकाया है। आप थोड़ा येशुई से मांग लें। छोड़ो, रहने दो, मेरा दिमाग ठीक ठाक काम करता है। वैसे तुमने अभी बोला कि तुम स्टेक बनाओगे। एलिसिया किस तरह के स्टेक खाना पसंद करती है? मीडियम पकी होनी चाहिए क्योंकि उसे कच्चा खाना पसंद नहीं है और उसे ब्लूबेरी से एलर्जी है और वो अपना सलाद से सेसमे ड्रेसिंग के साथ खाती है। समझ गया। और Cheers! मूवियों के लिए सबसे बेहतरीन विशेष और जल्दी वापसी। शुक्रिया शुक्रिया गाइस। मिस मोयू, जब आपने पढ़ने की बात की तो मुझे लगा कि आप मजाक कर रही हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप इतनी जल्दी चली जाएंगी। हाँ, तुम हमेशा हमारी कंपनी के लिए एक फिगर रही हो और अब तुम इतनी जल्दी जा रही हो। यहाँ जो ज्यादातर लोग हैं उन्हें मैंने ही हायर किया है, लेकिन टीम सबकी है, आगे भी मेंबर्स आते रहेंगे, तो कभी भी तुम लोग घबराना मत, ठीक है? अगर मैं यहाँ से जा रही हूँ तो क्या हमेशा तुम लोगों के साथ ही रहूंगी, ठीक है? बिल्कुल सही कहा। वो अपने सपने को पूरा करने के लिए जा रही है और तुम लोग ऐसे उदास हो रहे हो। माहौल को ख़राब मत करो। हमें तो खुश होना चाहिए कि वो अपना सपना पूरा कर रही है, तो इसीलिए दुखी होने की जगह हमें पीना चाहिए। हाँ, चलो चलो Cheers! एंजॉय आज खुशी का दिन है तो आराम से एंजॉय करो। मैं वापस कर रही हूँ। ये सब तुम है। शायद तुम कुछ भूल गए हो। कोई बात नहीं। उस वैलेंटाइन डे को हमारा काम बहुत देर तक चला और काफी देर हो गई थी। तुमने एक लड़की की टोकरी से बचे हुए सारे फ्लावर्स खरीद लिए थे और मुझे दे दिए थे। ये वाली वो पहली डोल जो तुमने पकड़ी थी। ली, और मैं जानता हूं कि मैं गलत था। तुम गलत नहीं हो। मैंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया था। नहीं नहीं, मैं शिनजेंग के साथ डेटिंग ये नहीं किसी कर रहा। और की वजह से नहीं है। मैंने इतना टाइम तुम्हारे साथ बिताया लेकिन कभी भी तुम्हें कहा नहीं मैंने कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ली, क्या इस बार हम लोग शुरू से शुरू कर सकते हैं? मुझे तुम्हें अहमियत देनी है। तुम्हें यकीन है ना? मैं क्या तुमने अच्छे से सोच लिया? मुझे रिलेशनशिप में कोई सिक्योरिटी महसूस नहीं होती है और मैं बहुत पॉजेसिव हूँ। मुझे बर्दाश्त नहीं होगा किसी और के साथ अच्छे से पेश आओगे तो। तुम्हें यकीन है ऐसे एक्सेप्ट कर लोगे तुम मुझे? मेरा एटीट्यूड बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुझे क्यूट बनना नहीं आता है। अगर हम लड़ते हैं तो मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगी। अभी भी यकीन है कि तुम मेरे साथ रह सकते हो? ऐसे कबूल कर लोगे?
कर सकता हूँ। और वैसे क्या तुम्हें यकीन है कि तुम यहाँ इसलिए नहीं आए हो क्योंकि तुमने मुझे किसी और के साथ देखा था इसलिए? बताओ, मुझे यकीन है। फिर पहले मुझसे मिलने क्यों नहीं आए थे तुम? बताओ मुझे। जब मैं चली गई थी यहाँ से क्यों नहीं आए थे तुम मेरे पीछे? क्यों मुझे देखने नहीं आए तुम? जब मैंने इजहार किया तो तुमने क्यों नहीं जवाब दिया? बहुत रात हो गई है, घर जाओ। अपना ख्याल रखना। अच्छा खाना खाना, कुछ भी खाकर काम मत चलाना। ज्यादा से ज्यादा डिनर पार्टी इनविटेशन अवॉइड करना। तुम्हारे लिए मैं नहीं पी सकती अब, ठीक है? घर जाओ। मुयो, तुम दोनों खाओ, अब हम चलते हैं। ठीक है, हम चलते हैं। चलो, तुम्हारा गिलास भर देती हूँ मैं। जब वो चले जाएंगे तब हम पीते हैं, ठीक है? अब सिर्फ हम ही हैं यहाँ। मुझे लगता है यो यो बाथरूम गई है। वो जल्दी वापस आ जाएगी। मिस मोयू, सच कहूँ तो मैं आपसे बहुत जेलस होती हूँ। मुझसे क्यों? किस बात से? मैं इसलिए जेलस होती हूँ क्योंकि आप जो कुछ चाहती हैं वो सब हासिल कर लेती हैं, और आप बहुत मेहनती और अच्छी इंसान हैं, और एक अच्छी वॉइस एक्ट्रेस बन चुकी हैं, और बिना किसी झिझक के अपने सपनों को पूरा कर सकती हैं, और आप अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल बहुत आसानी से अपने हाथों में ले लेती हैं। कोई अपनी जिंदगी को खुद कंट्रोल नहीं कर सकता है। अगर कोई कंट्रोल करे तो वो टेम्परेरी इल्यूजन होता है। कोई कंट्रोल करते हुए दिखता ज़रूर है, लेकिन फिर भी उसे कुछ ना कुछ छोड़ना ही पड़ता है, किसी न किसी चीज़ को। कुछ छोड़ना पड़ता है? मतलब आपका कोई बॉयफ्रेंड भी है? वो भी एक हिस्सा है। क्या आप दोनों की फ्यूचर के बारे में कोई बात हुई है? हुई है, लेकिन हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। हमने फ्यूचर के लिए कोई कमिटमेंट नहीं दी, ना ही ब्रेकअप किया। लेकिन मेरे ख्याल से ये सब ठीक नहीं है। हाँ, ये ठीक नहीं है, पर ये रियलिटी है।
युशंग, गुड बाय। ठीक है, मेरे बारे में बस इतना ही। अपने बारे में बताओ। तुम भी अपनी जिंदगी के लिए मेहनत कर रही हो, है ना? हाँ, मैं अभी भी अपने सपनों के लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ, लेकिन वो इतने मेरे पास भी हैं और बहुत दूर भी हैं। ये बिल्कुल मेरे साथ हाइड एंड सीक की तरह है। अब तो ऐसा लगता है कि मुझे खुद से नफरत हो रही है।